दोस्तों, हमें सदियों से बताया जा रहा है कि मरने के बाद कोई इंसान या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नर्क में। लेकिन आज मैं आपको पोकेमॉन वर्ल्ड में मौजूद कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो है द डोर ऑफ हेल। इसका अपीयरेंस पोकेमॉन एनिमे में काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन इसकी असलियत से आप पूरी तरह से अनजान हो। स्पिरिट वर्ल्ड एक ऐसा काला तारा जिसमें उन इंसानों की सोल से जिनकी मौत काफ़ी दर्दनाक तरीके से हुई है। बार बार उन्हें यही दिखाया जाता है कि उनकी मौत कितने दर्दनाक तरीके से हुई है। उन्हें ये जो भी कुछ दिखाया जाता है वो उनकी मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक है। इस वजह से कई सारे आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकलने की भी कोशिश करती हैं। और ऐसा ही तब हुआ जब एनिमे में घोस्ट गर्ल इंट्रोड्यूस हुई थी। वो असल में एक श्रापित आत्मा थी जिसने सबको इल्यूजन में डाला कि वो एक पोकेमॉन ट्रेनर है। जब वो आके डसनोर ने ये बात नोटिस की तब उसने उस सोल को स्पिरिट वर्ल्ड के उसी गड्ढे के साथ सील कर दिया। लेकिन असलियत में स्पिरिट वर्ल्ड तो एक छोटा सा हिस्सा था। स्पिरिट वर्ल्ड से कई गुना खौफनाक नर्क के डायमेंशंस पोकेमॉन वर्ल्ड में मौजूद है, जिनमें से एक है सेट निंजा। इसकी हार्ड बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलती। इसकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से खाली है। इसका अंधेरा शरीर चीख रही आत्माओं से भरा है जिन्हें इसने कभी मारा था। सिनो के लेजेंड्स का मानना है कि सेट निंजा इस दुनिया से नहीं है। यह शास्त्र नहीं लेता, तो फिर इसे एक पोकेमॉन कहा ही कैसे जा सकता है। असलियत में ये जो आप देख रहे हो वो असल में सेट निंजा है ही नहीं। ये दिखने में तो एकदम शांत है, लेकिन इसका असली चेहरा इस होल के अंदर है। इसका असली चेहरा एक दरिंदे से भी ज्यादा खौफनाक है। जिस इंसान की आत्मा भी सेट निंजा के होल में जाती है उस इंसान को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। जो भी सेट निंजा के होल को देख लेता है अनफॉर्चुनेटली वो अपना मानसिक संतुलन खो जाता है। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो अपने हाथों ही अपने आप को मार देता है। तभी सेट निंजा वहाँ पर अपने दरिंदे वाले रूप के साथ पहुंचता है, और जब वो इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तभी वो उसकी आत्मा अपने अंदर खींच लेता है। उसकी आत्मा एक ऐसी अंधेरी जगह में फंस जाती है जिससे वो कभी भी बाहर ना निकल सके। आज तक किसी को भी नहीं पता कि सेट निंजा आया कहाँ से है। किसी को भी उसका मूल अस्तित्व नहीं पता है। ये सब बातें तो सेट निंजा की थी, लेकिन ऐसे कई सारे पोकेमॉन हैं जो कि नर्क से आए हैं। लाइक होंडुम, जिसकी इंस्पिरेशन सर्बरस से ली गई है। सर्बरस ही वो माइथिकल क्रिएचर है जिसे नर्क के राजा ने नर्क के दरवाजे के सामने खड़ा किया है, जिसका काम है उन आत्माओं को रोकना जो कि नर्क से भाग रही हो। ऐसे ही बहुत से पोकेमॉन हैं जो कि नर्क के द्वार को खोल सकते हैं। लाइक लैम्पर्ट, एनिमे में दिखाया गया है कि ये भी नर्क के द्वार को खोल सकता है। तो देखा जाए तो स्वर्ग और नर्क ये भी अलग अलग तरह के डायमेंशंस ही है। ऐसे ही अरबों खरबों डायमेंशंस इस ब्रह्मांड में स्थित है। इनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे, और उन्हीं में से आज हमने बात की नर्क के बारे में। तो यही था आज का हमारे ये वीडियो, और ऐसे यूनिक टॉपिक्स जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अपनी नज़रों से बिल्कुल भी दूर होने मत दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस आवाज़ को नहीं पहचाना तो जान लीजिए, मैं एक सफ़ेद तांत्रिक हूँ जो कि सब्सक्राइब ना करने पर तुम्हारे पीछे काली आत्माएं छोड़ देगा। इस वजह से भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लो और हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। Every time she closed her eyes